गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैलोरेक्स की तो छुट्टियां चल रही है ना स्कूल में? नहीं मैम, आज शुरू हो गया। शुरू हो गया। एसएससी जियो चैप्टर 1 कंप्लीट। एसएसटी में जियो नंबर चैप्टर 1। यस बेटा। मैम संत कबीर में तो मैम 25 मई को है चैप्टर 1 स्टार्टेड। संत कबीर में क्या है? 25 से 7 जून तक की वैकेशन है। 25 मई? यस मैम। आर यू श्योर? यस मैम। आई हैव अ डाउट। मैक्सिमम आपको मिल जाएगी छुट्टी 10th या 7th होता है, उससे ज्यादा यस मैम, हमारे स्कूल में भी 7 मई तक ही है। अच्छा देख लेना। बहुत कम है। ऑनलाइन हो तो भी उनको 20 डेज का तो वेकेशन देना ही चाहिए। मैम हमारा 7th to 12th है। हाँ आपका तो पता है मुझे, एशिया का फ्रॉम 7th मई टू 12th, यानी स्कूल स्टार्ट 13th वापस संडे यानी कि 14 से होगा। मैम हमको तो प्रिंसिपल ने बोल ही दिया है। क्या बोल दिया? कि 25 से 7 जून तक वैकेशन होगा। यू आर इन विच ब्रांच? DIO। ड्राइविंग? यस मैम। ओके। बापरे, अननेसेसरी हेडेक। ओके। और स्कूल में क्या टोटल? स्कूल में क्या करवा रहे हैं अभी एसएस में? मैम एसएस में अभी सिविक्स 1 जो हमारा खत्म हो गया। सिविक्स 1 करवा रहे हैं। तो ऐसे तो अगर आपको चलो मई में भी करवाएगी तो हम लोग ऑलमोस्ट स्कूल के साथ ही हो गए, क्योंकि मैंने हिस्ट्री 2 भी खत्म कर दिया, ज्योग्राफी 2 भी खत्म कर दिया और आज सिविक्स 2 भी खत्म कर लूंगे। अब इससे ज्यादा तो स्कूल में चलाएगी नहीं, है ना? ओके। अब मेरा होमवर्क कर रहे हो सब? वर्कशीट जितनी जितनी भी मिल रही है वो वर्कशीट हो रही है सबकी? हाँ मैम। मेरे सिर्फ सिविक्स की बात। सिविक्स की भी मिल गई होगी और मैंने ज्योग्राफी 2 भी सेंड की है, वो भी आपको मिल जाएगी बाय सैटरडे। मैम टुडे वी विल डू मैम मुझे दिस डिस्कशन। शीट में डाउट है। अंश क्या डाउट है बेटा? मैम डाउट नहीं, आज हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछोगे बेटा। मैम आई हैव डाउट इन वर्कशीट। यस दिया, आस्क। In MCQ number 9. In which worksheet beta? In which worksheet? You have to first tell me na, in which worksheet you have it now? Civics. Civics lesson number 1. Wait, मैं भी worksheet निकालूं ना? Yes. उसमें कौन सा MCQ बेटा? 9 number. Who represent a problem in the Parliament House? Yes ma'am. Yes. इसका ऑप्शन आएगा 4th. Okay ma'am. एक्चुअली ये दिया नहीं है इस चैप्टर में, इसीलिए आपको मिला नहीं। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? हाँ तो इट्स ओके। ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। और किसी को कोई डाउट है ये वर्कशीट में? नो। देखो जो मैथ द कॉलम है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसमें सारा दिया गया है, एक्ट्स, आर्टिकल्स और एवरीथिंग। ओके। और मैम ब्लैंक्स में नंबर 2 में आंसर क्या आएगा? वी आर रिप्रेजेंटेड, वही है बेटा, उसको गोल घुमा के किया है, MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके मैम। हाँ पूछ लो। और अंश आपको भी डाउट है तो पूछ लो। नो मैम, नो डाउट। मैम टुडे वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट। नो बेटा, अगर आपको वर्कशीट में जैसे दिया ने पूछा, उसने वर्कशीट सॉल्व किया है और उसको कोई आंसर नहीं मिला है तो मैं आपको आंसर्स दे दूंगी तो वो आपकी वर्कशीट खत्म हो जाए। हमारा चैप्टर बाकी है ना सिविक्स 2, वो खत्म करेंगे और इन बिटवीन आपको कोई भी, मैंने जितनी भी वर्कशीट्स भेजी है उसमें अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे तो मैं वो आंसर्स आपको ढूंढ के दे दूंगी। ओके चलो, फ्रॉम वेयर वी हैव टू डू टुडे? The cost of a cure.
Yes, the cost of the cure. What is cure? मैम जो डिजीज होती है उसकी दवाई मेडिसिन का क्योर मतलब यार कोई भी Treatment. बीमारी की. यस, ठीक है. तो ये स्टोरी बोर्ड है. अमन एंड रंजन, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं. While रंजन comes from a well-to-do family, यानी कि वो अच्छे फैमिली से आता है, और अमन्स पेरेंट को काफी पुअर है, वो उनको काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो यहाँ पे स्टोरी से हमें इन दोनों के बारे में बताएंगे. ठीक है. वेदांत एंड दक्ष, Yes, आप ma'am. दोनों को पढ़ना है. जैसे आप शुरू करोगे रंजन का पढ़ना, तो दक्ष पढ़ेगा अमन का. ठीक है. Okay. ओके स्टार्ट. Hi, Aman. Good to see you back. How have you been? लुक्ड सो मैम ये नीचे का भी रीड करना है. नहीं, वो मैं पढ़ूंगी, आपको उसके बाजू वाले का पैराग्राफ स्टोरी बोर्ड का पढ़ना है. शुरू करना है. had a viral fever and had to go to the hospital. Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. Okay. Now here they are showing us the picture of the hospital. The building looked so posh. I thought it was a 5-star hotel. Daddy said that was because it was a private hospital with the best facility. देखो हम लोग हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने पब्लिक प्राइवेट के बारे में पढ़ा था. प्राइवेट हॉस्पिटल्स यानी वो चीज जो रन होती है बाय द प्राइवेट पीपल, either individual या group of the individual. And we have seen that in India, in many places, private schools and hospitals are more facilitated, right? तो यहाँ हमें ये बता रहा है कि जो रंजन था वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जब मैंने वो हॉस्पिटल देखा तो मुझे तो ये लगा कि मैं कोई होटल में जा रहा हूँ. हाँ, अब वेदांत आपको वो दूसरा पढ़ना ही है क्योंकि ये रंजन ही बोल रहा है. Okay. Daddy have to pay ₹500 at the reception counter itself before we even meet the doctor. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. Okay. Continue Vedant, आप ही का है. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood was for testing me so many jokes that I forgot to feel the pain. And have you heard of the one about Batman on reality TV? Okay. तो यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि जब हम गए तो उसको काउंटर में ₹500 पहले पे करना पड़ा डॉक्टर से मिलने के पहले. अब जब उसको काफी सारे टेस्ट करने थे और उसका ब्लड सैंपल ले रहे थे, तो जो लेडी थी जो ब्लड सैंपल ले रही थी, शी वाज वेरी नाइस टू हर, काइंड टू हर, और वो वेरियस जोक्स और स्टोरीज बता रही थी. ठीक है. ओके, कंटिन्यू वेदांत. After the test results came, we went back to the doctor. He looked through them and said everything was fine, and I only had viral fever. He prescribed some medicines and rest. And Okay. so young man, Yes, continue. and so young man, this pink pill should be taken 3 times a day, and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This only is a syrup. Don't worry, it's tasty. ओके, फिर डॉक्टर डिस्क्राइब करता है प्रिस्क्रिप्शन की उसे कैसे लेना है. यस वेदांत. Thank you, doctor. I feel better already. You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go? यस. हाँ. It wasn't as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. And when our turn came, the doctor, no. नहीं बेटा, आपको बाजू वाला पहले पढ़ना. It really did. देखो उसने बोला उसकी डैडी रेडी नहीं थे पहले लेने के लिए क्योंकि उनको पता था कि काफी वक्त लगेगा. ठीक है, तो बाजू वाला आपको पहले पढ़ना है. Yes, and it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test.
Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around me in the testing room. We got the test results after 3 days, and we went back to the hospital. There was a different doctor that day. Show me his OPD card and the test results quickly, please. He seems to be suffering from a bout of a viral fever. Nothing to worry about it. All he needs is one fever reducing medicine. My hospital, no. My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. Oh, my treatment did not cost much. ओके अब प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था तो काफी कॉस्टली था, मेडिसिन भी ज्यादा दिया था, पैसे ज्यादा दिए थे तो मेडिसिन ज्यादा खानी पड़ेगी ना उस बच्चे को, ठीक है ना। फ्री ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्ररी हमें क्या बताया गया है कि जब अमन गया तो उसको बहुत ही लंबी लाइन में क्यू में खड़ा रहना पड़ा, ओपीडी ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट लाइन। ओपीडी का फुल फॉर्म आपको ग्लॉसरी में भी दिया है जो आज आपको लिखना है, इट इज ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट क्यू, राइट। उसके बाद उसको बोला कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना, उसकी भी अलग से क्यू थी। ब्लड टेस्ट करवाया, देखो रंजन ने जब करवाया तो इमीडिएटली उसी वक्त आ गया, उसी दिन आ गया, पर यहाँ पे कितने दिन के बाद आए, 3 दिन के बाद, क्योंकि उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं था, वो टेस्ट को कहीं और भेजना था, ठीक है। 3 दिन के बाद जब वो गया वापस हॉस्पिटल तो डॉक्टर कोई और थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रोटेशन में डॉक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं, रोटेशंस में डॉक्टर आते हैं। जब दूसरी डॉक्टर आई थी तो उसने उनसे क्या मांगा, एक कार्ड मांगा, वो कार्ड था ओपीडी कार्ड और उसके टेस्ट रिजल्ट, और उन्होंने बोला नॉर्मल वायरल है, आपको थोड़ी एक मेडिसिन लेनी और आप ठीक हो जाओगे, क्लियर। तो यहाँ हमें बताया है कि प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में क्या डिफरेंसेस होती है। वो कॉस्टली होता है, इमीडिएट रिजल्ट्स होता है, पब्लिक में लॉन्ग क्यू होती है और काफी रिजल्ट्स में वक्त लगता है। एनी डाउट इन द स्टोरी बोर्ड? No, ma'am. Ma'am, which page number? Shlok, repeat, come back beta, what? Ma'am, which page number we are? Which page number we are on? Wow. Vedant, which page number we were? Ma'am, मुझे मिल Ma'am, गया। we were on page number 22 and 23 and now we are on page मिला number अभी? 24. हाँ, श्लोक मिला? हाँ मैम। वो तो हीरो है, मुश्किल से तो उसका वीडियो ऑन रखता है। चलो, नाउ वी विल ऑन पेज नंबर 24, श्लोक। ओके, नाउ योर इट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। इसी स्टोरी बोर्ड से हमें समझाया जाता है कि 2 टाइप के हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। From the above storyboard, we have understood that healthcare facilities are divided into 2 categories. One category is public health service and another category is private health services. Ansh? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, can I read? Yes, you can. Wait. First, उसको मुझे पूछिए. Which 2 categories are there in healthcare facilities? अंश? Yes, ma'am. अंश और धारा दोनों अपने वीडियो ऑन करो बेटा। Ma'am, I have forgotten. क्या हो गया, कहाँ पे हो? पेज नंबर 24 में ही आंसर है। Yes, ma'am. 1 minute. सो गए थे? No, ma'am. हाँ तो बताओ, रुतवा बताओ। Ma'am, public health services and private health facilities. अंश चलो वापस बताओ। 2 categories of healthcare facilities. Which are the 2 categories? Yes, ma'am, I am seeing. अंश Yes. क्यों इतना टाइम लग रहा है बेटा? आपको पता ही नहीं है हम कहाँ पर हैं? मैम पता है।
Private and public. Now don't off your video. Yeah. Okay. Chalo. Now we will read about this public health center and private. Ma'am, you are stopped. हाँ आगे मुझे मैसेज आ गया, मेरा डेटा 1 GB का कंप्लीट हो गया, तो बीच में स्टॉप हो जाए. ओके, we will understand this in detail. Public health center and private. Apart this, we will read the paragraph why pay taxes to the government. Diya read. एक मिनट. अंश. Yes. कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है बेटा? No, ma'am. क्या हुआ, तो आपका सिर दर्द हो रहा है आज? No, ma'am. ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? चलो दिया, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द टॉपिक पब्लिक एंड प्राइवेट केयर सर्विसेज. Yes, ma'am. Public and private health care service. From the above story, you must have understood that we can roughly divide up various healthcare facilities in two categories. First, public health services, and second, private health facilities. Okay, here you have Public to health underline. Wait, service. ये आपको आज लिखना है health care facilities into two categories और A and B. ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करना है और आज मेरी नोटबुक में लिखना है. Done. कंटिन्यू दिया. Public health services. The public health service is a chain of health center and hospital run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kinds of problems, from common illness to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. They are trained in dealing with common illnesses and work under the supervision of doctors at the Primary Health Center (PHC). Such a center covers many villages in a rural area. At the district level, in the district hospital, that also supervise all the health centers. Large cities have many government hospitals, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospitals, such as the one in Hakim Sheikh story. Okay, wait. Now see, public health center यानी कि क्या है? Health centers और hospitals एक नहीं काफी जो गवर्नमेंट चलाती है. ये सब रूरल और अर्बन दोनों जगह पे चलाती है और ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती है. कॉमन इलनेस, कॉमन बीमारी से लेके स्पेशल बीमारी की भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. विलेज लेवल में हेल्थ सेंटर में एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ पर्सन वर्कर होता है जो ट्रेंड होता है और उससे कॉमन इलनेस की भी पता होती है और वो डॉक्टर को भी हेल्प करता है. ठीक है, ये जो सुपरविजन करते हैं डॉक्टर, ये जो हेल्थ सेंटर होता है वो सेंटर का नाम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर. अंडरलाइन दैट प्राइमरी हेल्थ सेंटर. आपको फुल फॉर्म आ सकता है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ PHC, तो उसका फुल फॉर्म आपको लिखना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर. ये सेंटर सिर्फ एक विलेज नहीं काफी विलेज कवर करता है. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर 10-20 विलेज आते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और लार्ज सिटीज में बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं. ठीक है, जैसे अमन गया था. और प्राइवेट स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं जहां पे हकीम शेख गया. ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes. Yes, Diya, continue. The health service is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established this hospital and health center. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as taxes. Hence, such facilities are meant for everyone.
One of the most important aspects of the public health system is that it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, chikungunya, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with the participation of people. Otherwise, it is not effective. For example, when taking up a campaign to see that mosquitoes do not breed in water coolers, rooftop, etc. This has to be done for all houses in the area. Okay, wait. नाउ सी हेल्थ सर्विसेज, इसे क्यों पब्लिक बोला जाता है? काफी रीजंस है। सबसे पहले वो हेल्थ केयर जो सभी सिटीजन को उनका काम है कि सभी सिटीजन को अच्छी हेल्थ केयर मिले, राइट? गवर्नमेंट इसीलिए हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश यानी बनाती है। अब ये चलाने के लिए उनको रिसोर्स यानी पैसा तो चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है? सिटीजन से आता है। कैसे? सिटीजन जो टैक्स पे करते हैं। नाउ वी विल कम टू दैट बॉक्स, why pay taxes to the government? Okay, government uses tax. Rutva, you have to read now this part. So first I will explain this, फिर वापस हम लोग ये पैराग्राफ में जाएंगे. Okay, ma'am. Government uses tax money for providing many public services for the benefit of all citizens. Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefit all citizens. Otherwise, the citizen cannot organize these services for themselves. Taxes fund developmental programs and services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocation, training, etc. required for needy citizens. Tax money is utilized for relief and rehabilitation in case of natural disasters such as floods, earthquakes, tsunami, etc. Space, nuclear, and missile programs are also funded from the revenues collected as taxes. Government provides some services, especially for the poor who cannot afford to purchase them from the market. One example is healthcare. Can you give other examples? Okay. Now why pay taxes? गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करना है? गवर्नमेंट टैक्स मनी यूज किस लिए करता है? हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी पब्लिक सर्विसेज के लिए, जो सिटीजन्स को ही फायदा लगे। अब कौन से सर्विसेज गवर्नमेंट हमें कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है? डिफेंस, ठीक है, पुलिस, जुडिशियल, हाईवे और ये हेल्थ केयर सेंटर्स। सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज, हम ये सर्विसेज अपने आप नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट हमारे लिए ऑर्गेनाइज करती है। ये जो टैक्स के पैसे है उसको फंड बोलते हैं। ये अलग अलग सर्विसेज प्रोग्राम से करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हमें जॉब देना, वोकेशन ट्रेनिंग्स देना नीडी सिटीजन्स को। ये जो टैक्स का मनी है वो किसके लिए यूज होता है? अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, तो उसमें भी खाना पहुंचाना, पैसे देना, फंड, उसको रिलीफ बोलते हैं। तो वो सारी चीजें भी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पेशली पुअर के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकती है मार्केट से, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर पुअर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या लो ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करना। दूसरा कोई एग्जांपल आपको पता है जो गवर्नमेंट उनको देती है पुअर को? फूड, राशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वो तो यहाँ पे दिया है बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, फूड, खाना भी कंसेशन में। यस श्लोक, Yes. मैं बोलूं?
आप बोलो श्लोक। मैम वैक्सीन बनाने के लिए, कोरोना की वैक्सीन। पुअर को जो खाना नहीं मिलता है, बहुत कॉस्टली रेट पे मार्केट में मिलता है, तो गवर्नमेंट की एक शॉप होती है जिसको राशन शॉप बोलते हैं या फेयर शॉप बोलते हैं, जहाँ पे उनको कम दाम पे शुगर, ऑयल, राइस, वीट, ये सब कम दाम पे, मार्केट के सामने कम दाम पे मिलता है। ओके, क्लियर? ओके। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है, राशनिंग शॉप, जिसको राशन, राशन यानी घर का ग्रोसरी, जिसको राशन बोलते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करना। क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल कम बैक टू अगेन कि इसीलिए ये टैक्स, गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना चाहिए, तभी जाके हमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर इज टू गिव अस बेस्ट सर्विसेज, या तो फ्री या तो लो कॉस्ट, और स्पेशली टू द पुअर। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज कि जो डिजीजेस स्प्रेड हो रही है उस पे कंट्रोल लाना, उस पे क्या लाना? कंट्रोल लाना। अब ये कैसे कंट्रोल लेगी? क्या वो कैंपेन करेगी, वो वहां पे सुपरविजन करेगी कि मॉस्किटोज तो नहीं हो रहे हैं ज्यादा, इस तरह से वो स्प्रेड कैंपेनिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं। क्लियर टिल नाउ? Yes. Yes. या कंटिन्यू। Recall the case of Hakim Sheikh. Would you like to know what the courts say in this case? According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. The government must safeguard the right to live of every person. The court say that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. Yes. The court So, also... let me first explain this better. So, हकीम शेख में क्या हुआ था? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट, उसको सारी फैसिलिटीज देने के लिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? Laws. It is a primary duty of the government. And what do you mean by constitution? बेटा, constitution is a book of rules and regulation. Constitution एक बुक है जिसमें हमारे सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन लिखे हैं जो गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है और हमें भी फॉलो करना है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपको लिखना है तो कहीं पे लिख दो, बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी लॉज है ना, वो उस बुक में लिखे हैं। श्लोक, आपको टर्न देती हूँ बेटा, ये खत्म होता है ना, फिर आपको टर्न देती हूँ। अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो लोगों को अच्छी फैसिलिटीज दे। गवर्नमेंट देता है, पता है, मैंने हकीम शेख का आपको आगे समझाया था कि वेस्ट बंगाल को उसको पैसे देने पड़े, राइट? हकीम शेख केस जीत गया और वहां पे दिया था, देखो यहाँ पे दिया राइट टू लाइफ। किसके बेस पे वो केस जीता? राइट टू लाइफ। उसका पूरा राइट है कि वो यहाँ पे रहे, जिंदा रहे। ठीक है? तो द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ एवरी पर्सन। यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन। और जब ये केस कोर्ट में गया तो उन्होंने बोला कि हकीम शेख को काफी फेस करना पड़ा। If hospital cannot provide timely medical treatment, it means the protection of life. यानी कि अगर गवर्नमेंट ने उसको नहीं फैसिलिटी दी, यानी वो उसके राइट के अगेंस्ट गया। जो उसका राइट टू लाइफ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, उसके अगेंस्ट गया, इसीलिए वेस्ट बंगाल स्टेट को उसको पेनल्टी पे करनी पड़ी। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ? Yes, ma'am. Okay. Yes, Diya. Finished now the last paragraph. The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services, including treatment in emergency situations. Hospital and medical staff must fulfill the duty of providing the necessary treatment. Hakim Sheikh was denied treatment
various government hospitals. Therefore, the court asks the state government to give him the money that he had spent on his treatment. Okay, so court also said that it was the duty. किसकी ड्यूटी थी? कोर्ट ने ऐसे बोला कि किसकी ड्यूटी थी? गवर्नमेंट की ड्यूटी थी। इमरजेंसी सिचुएशन में भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है ना। अच्छा, अभी जैसे आप सबको पता है ये पैंडेमिक स्प्रेड हुआ है, ठीक है, तो हमें कौन सी एम्बुलेंस लेने आती है गवर्नमेंट की? 108 यस। और हमारे वो टेस्ट करने के लिए कौन सी एम्बुलेंस आती है? 104। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट है। कौन हमें प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। वैक्सीन अभी कौन दे रहा है हमें फ्री में? गवर्नमेंट। ओके, समझ में आया? प्राइवेट भी होता है सब, प्राइवेट वैक्सीन भी मिल रही है हमें, इसमें हमें 250 रुपीज पे करना पड़ता है। टेस्ट भी प्राइवेट होता है, लैब में जाओ तो वो एक दिन के बाद आता है, उसका 2000 हमें पे करना पड़ता है। क्लियर? तो सबसे इनिशिएटिव स्टेप किसने लिया? पब्लिक यानी गवर्नमेंट ने लिया। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, देखो जो भी चीज आपको वापस समझनी है ना, यू आर फ्री टू आस्क मी। ऐसा नहीं है कि वो बाउंसर ही जाना है, टप्पी गिरानी है हमें, सब कुछ है ना, क्योंकि स्कूल में तो टीचर भागेगी, वो डिटेल में कुछ नहीं समझाएगी। अच्छा अंश, आपको कौन सी धारा टीचर है? यस मैम। वो तो नहीं, वो तो अच्छे से एक्सप्लेन करेगी धारा टीचर। मैम मेरे और दोस्त एक ही क्लास में है। क्या बेटा? मैम मैं और अंश एक ही क्लास में। अच्छा, धारा टीचर है ना, धारा टीचर नोज मी वेरी वेल। पढ़ाते हो? हाँ मैम आप एशिया में पढ़ाते हो? नहीं, मेरी बेटी एशिया में है, शी इज इन 9th स्टैंडर्ड। यस। सो धारा मैम नोज मी वेरी वेल, बोलना है आप, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है। यस। ओके, नाउ सी विल कम बैक टू दिस के ड्यूटी, ये ड्यूटी थी गवर्नमेंट की। हॉस्पिटल्स मेडिकल स्टाफ को भी ड्यूटी, उनको नेसेसरी ट्रीटमेंट देनी है। कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो ये वहां के डॉक्टर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला उनको पैसे देने के लिए और सारी ट्रीटमेंट दी। देखो लास्ट लाइन में आया ना कि कोर्ट में केस कौन जीत गया? हकीम शेख जीत गया। और कोर्ट ने किसको बोला पैसे देने के लिए कंपेंसेशन? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट थी? वेस्ट बंगाल स्टेट, क्योंकि वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, राइट, और सारी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाने की। क्लियर टिल नाउ? Yes. Public. Now we will come to the private. Shlok wants to read. Private health facility Shlok. No, I am there. श्लोक आपको रीड करना है? Yes, ma'am. चलो तो स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट। Yes, ma'am. There is a wide range of private health facilities that exist in your country. आप सबको सुनाई दे रहा है श्लोक क्या बोल रहा है? No ma'am. बहुत धीरे धीरे आ रही है आवाज। श्लोक मेरे तरह बोलो जरा जोर से। सिर्फ आपको नहीं, आजू बाजू सबको समझ में आता है। मैं बोलती हूँ, बाजू वाले आंटी भी आगे समझ जाते हैं चैप्टर। There is a wide range of private health facilities that exist in your country. A large number of doctors run their own private census in the rural भाई वो areas. क्लिनिक है, क्लिनिक। गुजराती में हम दवाखानु बोलते हैं ना, दवाखानु, या दैट इज क्लिनिक। मैम वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया ना, चलो अभी कौन? अंश पढ़ो। मैम फ्रॉम स्टार्टिंग से ही शुरू करो। There is a wide range of private health facilities that exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. In the rural areas, one find registered medically Practitioners.
क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्रैक्टिशनर। सबको अंडरलाइन करना है, ये भी फुल फॉर्म में आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMP? तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसको प्लीज अंडरलाइन करो। Urban area have a large number of doctors, many of them providing specialist service. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do tests and offer special facilities such as X-ray. Ma'am, what is this? अल्ट्रासाउंड। Ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicines. ओके, तो वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती है। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं जो अपनी खुद की डिस्पेंसरी क्लिनिक्स चलाते हैं। रूरल एरिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट, ये हमें देखा जाता है एक टाइप का क्लिनिक। ओके, अर्बन में नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस, यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑर्थो स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट, हर एक का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है जिसकी खुद की एक प्रैक्टिस की क्लिनिक होती है, राइट, और स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं। डेंटिस्ट, इसमें डेंटिस्ट भी आ जाता है, आई ENT जिसको हम ENT बोलते हैं, राइट, डॉक्टर्स। देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स जो प्राइवेट ओन्ड होते हैं। नर्सिंग होम्स बच्चों के लिए, मैटरनिटी के लिए आ जाता है। और लेबोरेटरीज भी होते हैं, लैब भी होते हैं जहाँ पे टेस्ट होते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, मेनी अदर थिंग्स। और आजकल तो भी वैक्सीन, कोविड के लिए भी जो टेस्ट होता है लैब, राइट, तो ये लेबोरेटरीज भी होते हैं। इसके अलावा अगर कोई हॉस्पिटल होता है तो उसमें एक शॉप भी होती है जहाँ पे हमें मेडिसिन भी मिल जाती है। क्लियर टिल नाउ? यस अंश, पढ़ो उसके बाद वाला। As the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike the public health services, private facilities, patients have to pay a lot of money every service that they use. ओके, अब अगर आपको प्राइवेट फैसिलिटी चाहिए तो आपको सामने क्या देना पड़ेगा? लॉट ऑफ मनी। पब्लिक में क्यों हमें इतना नहीं देना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से उसका रिसोर्स लाती है? टैक्स से। गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से हमसे पैसे ले लेती है टैक्स से, पर प्राइवेट में हम टैक्स देते हैं? नो। तो प्राइवेट को तो उसको जेब से ही निकालने हैं ना, हमें फैसिलिटीज देने के लिए। इसीलिए वो जो भी फैसिलिटी देती है, जब प्रोवाइड करती है, तब हमें उन्हें हैवी मनी पे करना पड़ता है। क्लियर? Yes. कंटिन्यू बेटा। Today, the presence of private facility can be seen all around. In fact, now there are larger companies that run hospitals, and some are engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. ओके, एनी डाउट? No. क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस मैम। Okay, now we will come to healthcare and equality. How this healthcare and equality is advocate healthcare. Advocate का मतलब plenty enough. आपको वहाँ पे लिख देना है तो लिख दो कि क्या ये healthcare है वो हमारे पास advocate यानी काफी है, enough है। In India, we face a situation where private service are increasing. Private ज़्यादा है public के सामने। What is then available to people are mainly, हमारे पास जो भी है वो प्राइवेट सर्विस है अर्बन एरिया में स्पेसिफिकली। और ये जो कॉस्ट, प्राइवेट सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो हमेशा हाई यानी कॉस्टली होता है। मेडिसिन हमेशा एक्सपेंसिव होती है। मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड। और क्या हम सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं करते। और इसीलिए जब आपके फैमिली में से आप बीमार हो जाते हो, अगर आप अफोर्ड नहीं करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है? पैसे किसी से बोरो करना पड़ता है, ठीक है। Some private services encourage incorrect practices to earn more, at times inexpensive alternatives. For example, कुछ medical practitioners होते हैं
वो हमें ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या ऐसे इंजेक्शन हमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, जो हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार ऐसी भी चीजें होती है। अब यू हैव टू कम टू द लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स एंड यू हैव टू राइट टुडे, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड और मेडिकल एथिक्स स्टेट्स, ये एक ग्रुप है, काउंसिल है मेडिकल की, जो ये बताता है कि एवरी फिजिशियन शुड पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विद जेनेरिक नेम्स, जो बता सकता है कि उसका प्रॉपर डोज क्या है ड्रग्स का। नाउ कम बैक टू योर ग्लॉसरी, उसमें 2 नाम दिए, एथिक्स एंड जेनेरिक नेम, वो आपको आज लिखना है। एथिक का मतलब मॉरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस पर्सन्स बिहेवियर, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जेनेरिक नेम यानी कि ड्रग में कौन सा केमिकल है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, तो उसे बताया जाए कि ये जो ड्रग, वो जो दवाई ले रहा है, वो दवाई के अंदर कौन कौन सी चीजें डाली हुई है। ओके, तो आप कोई भी मेडिसिन, आपके घर में कोई भी मेडिसिन हो ना, उसके पीछे देखना सारा दिया होगा कि इस मेडिसिन के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ओके, तो ये कंपलसरी होनी चाहिए। अब 20% ऑफ आवर पॉपुलेशन को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव। 40% ऑफ पीपल जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या तो इंजरी के वजह से, इलनेस के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको पैसा बोरो करना पड़ता है। और स्पेसिफिकली जो पुअर है, राइट, उनके लिए तो बहुत बुरी हालत है, वर्स कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एडवोकेट हेल्थ केयर फैसिलिटी तो है, पर ये फैसिलिटीज कैसी है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव है। रुतवा, आपको ये पढ़ना है। मैम, फ्रॉम इन इंडिया? यस बेटा। In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. What is then available to people are mainly private services. These are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family. Some private services encourage incorrect practices to earn more. At times, inexpensive alternatives through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medical injections or saline when simple medication में यानी सिंपल मेडिसिन से भी वो क्योर हो जाएगी, तो भी कॉस्टली मेडिसिन से उनको प्रिस्क्राइब करेंगे। समझ में आया? यस मैम। देखिए, तो इस तरह से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यस, कंटिन्यू बेटा। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Yes. Hence, even for those whom one might not think as being poor, medical expenses cause hardship. It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses. Some of their possessions यानी उनके पास जो ज्वेलरी है, उनके पास जो घर है, वो सब भी उनको दे देना पड़ता है, तब जाके उनके मेडिसिन के खर्चे निकलते हैं। ओके, यस रुतवा। For those who are poor, every illness in the family
is a cause of great anxiety. Yes, anxiety and distress. जो गरीब होता है और उनके घर में अगर कोई भी इल हुआ, सिक हुआ, तो उनके लिए टेंशन बढ़ जाती है. What is worse is that this situation tends to happen again and again. Those who are poor and are in the first place undernourished, these families are not eating as much as they should. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill. So, यस, तो क्या होता है कि वर्स्ट कंडीशन कब होती है? एक तो ये फैमिली पुअर है, अंडर नरिश्ड है, उनको प्रॉपर्ली खाना भी नहीं मिलता, नेसेसिटी चीज है जो ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग, तो ये बार बार बीमार होते हैं, तो उनके लिए काफी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है जब ये बीमार होते हैं. यस रुतवा, लास्ट पैराग्राफ. sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to the doctor in the prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Even private health services are not available. हाँ, दूसरे दो रीजंस हमें पता है क्योंकि हेल्थ केयर सेंटर्स क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए. तो सिर्फ मनी नहीं, कई बार क्या होता है कि विमेन को फैसिलिटी नहीं दिया जाता, घर से ही उनको इग्नोर किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है. अगर विमेन बीमार है तो जल्दी उनको डॉक्टर के पास नहीं लिया जाता है. तो हमारे सोसाइटी में ये भी देखने को मिलती है. और जो ट्राइबल एरियाज है, जो बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, दूर एरिया है, तो वहां पे तो फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती है. तो ये भी दो रीजंस है. क्लियर? Yes, ma'am. अब ये एडवोकेट फैसिलिटीज का क्या करना चाहिए, तो क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो पार्ट हम पढ़ेंगे. वेदांत पढ़ो. What can be done? Yes. There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality health care services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. However, health is much dependent on the basic amenities and social conditions of the people, as it is on healthcare services. Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. And this can be done. Look at the following example. Okay. तो हेल्थ सिचुएशन नहीं अच्छी है हमारी कंट्री की, हम मानते हैं. गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी क्वालिटी इंप्रूव करे. धारा, तुम रह गई हो ना पढ़ने के लिए, अब तुम पढ़ना बेटा. ये जो एग्जाम्पल है ना वो तुम पढ़ लेना बेटा. ओके. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है कि वो सभी सिटीजन को प्रोवाइड करें. हेल्थ मोस्टली किस पे डिपेंड है? अच्छी फैसिलिटीज देनी, जिसको बेसिक एमिनिटीज बोलते हैं. लोगों की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ सिचुएशन ऑफ पीपल इंप्रूव होनी चाहिए. अब यहाँ पे एग्जांपल दिया धारा, आप पढ़ो ये एग्जांपल. द केरला एक्सपीरियंस. The Kerala experience. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to panchayats. They could plan and provide for the requirements. This is made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, and women's development and education. This meant that water supply schemes were checked, the working of school and Angawadis was ensured, the specific problem of the village were taken up. Health centers were also improved. All of these helped to improve the situation. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remain, and this needed to be addressed.
Okay, so the example is given of the Kerala state. Kerala government in 1996 उन्होंने changes किए थे state में. 40% उनका entire state का budget जो था वो पंचायत को दिया गया था. क्यों पंचायत को दिया गया था? क्योंकि हर एक विलेज में क्या प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलरली पंचायत को पता होगी. और उन्होंने ट्राई किया कि पानी, फूड, विमेन डेवलपमेंट, एजुकेशन सारी चीज में चेंजेस लाए जाए. दिस मीन कि वाटर सप्लाई स्कीम्स उन्होंने चालू किया और उसके ऊपर चेकिंग किया. स्कूल की वर्किंग देखे, आंगनवाड़ीज, राइट. आंगनवाड़ीज यानी व्हाट इज आंगनवाड़ी, हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था ना. यस वेदांत, आपको पता है? मिड डे मील वाला देखा था ना कि उसमें जो बेबी सीटर्स, राइट, तो मिड डे मील में प्रोवाइड करे जो आया बोलते हैं ना, हमारे स्कूल में आयास होती है ना. हाँ, तो उसी तरह आंगनवाड़ी यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी जो स्कूल हो, राइट, वो प्रोवाइड हो. एंश्योर की और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लिया जाए. हेल्थ सेंटर्स भी इम्प्रूव किया जाए. नो डाउट कि हेल्थ सेंटर इम्प्रूव नहीं हुई थी. मेडिसिन की शॉर्टेज हुई थी, हॉस्पिटल बेड्स इनसफिशिएंट थे, काफी डॉक्टर्स नहीं थे. तो ये सारी चीज तो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी. अब इसकी कॉन्ट्रारी हम दूसरे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, वो साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे. यस धारा. The Costa Rican approach. The Costa Rican approach. The Costa Rica is considered to be one of the healthiest countries in Central America. The main reason for this can be found in the Costa Rican Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rican government to spend the money that the army could have used on health, education, and other basic needs to the people. The Costa Rican government believes that the country has to be healthy for its development and prays a lot for the attendance to the health of its people. The Costa Rican government provides basic service and amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Healthy education is also considered very important, and knowledge about healthy is an essential part of education at all levels. Okay, so now the contrary of Central America, South America, Costa Rican is one of the country in South America. और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक बदलाव लाया था. उन्होंने ये बोला कि जो भी पैसा वो आर्मी के पीछे एक्सपेंस करते थे तो उन्होंने आर्मी ही निकाल दी. तो जो भी पैसा बचा, फंड बचा, उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक नीड्स ऑफ पीपल में उन्होंने यूटिलाइज किया. उनकी गवर्नमेंट ये मानती थी कि अगर हमें कंट्री को हेल्दी करना है तो हमें लोगों की हेल्थ पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. और वो बेसिक सर्विसेज उन्होंने देती गई, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने लोगों में स्प्रेड किया. क्लियर? यस मैम. चलो, अभी कोई भी डाउट इस चैप्टर में? नो मैम. देख लो एक बार. और आपको क्या करना है? नो मैम. ओके, आंगनवाड़ी का आपको मीनिंग लिखना है तो आप लिख सकते हो. आंगनवाड़ी स्पेसिफिकली इज इन द रूरल एरिया, हेल्थ केयर सेंटर स्पेसिफिकली फॉर चाइल्ड. ओके ओके. चलो, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में सैटरडे क्या करना है आपको? जियो चैप्टर 3. जियो चैप्टर 3. वेदांत को बस कोर्स खत्म कर देना है. नहीं मैम, जियोग्राफी अच्छा लगता है. जियोग्राफी अच्छा लगता है, ठीक है. ज्योग्राफी रखना अपने साथ. पहले मैं ज्योग्राफी 1 और 2 का रिवीजन करवाऊंगी, फिर ज्योग्राफी 3 करेंगे. तो ज्योग्राफी 1 और 2 का रिवीजन भी करके रखना सब, ठीक है. आज का मैंने होमवर्क क्या दिया है, कौन बताएगा मुझे? आज काफी नहीं दिया है मैंने.
और मेरा होमवर्क कर रहे हो ना सब? नोटबुक कंप्लीट है Yes, ना? ma'am. मैम वो 2 लाइन अंडरलाइन करने को Ma'am, can I say? है। बोलो। सॉरी सॉरी Ma'am, can I say? Yes. Sorry. Page number 24. Healthcare facilities in two categories: public health services and private health facilities. Then the government must safeguard at the right to life of every person. Then the full form of primary health center and registered medical practitioners. उसका full form. Yes. CHC. And then the box set on page Don't number write that 26. box. Don't write that box. उसके बदले आपको 3 ग्लॉसरी लिखनी है, OPD, ethic और generic name. No need to write that box. Okay. 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 चलो then. पता चल गया ना सबको? यस And yes, read the chapter once. ओके Okay. और नेक्स्ट और अभी हम सैटरडे मिलेंगे, सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लेनी है, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और 2, पहले हम वो उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? Okay. ओके मैम तो वर्कशीट में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, ma'am. ओके चलो, देन आई विल एंड दिस लेक्चर. ओके, बाय एवरीवन. बाय मैम बाय.